हे देयर वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शानू गौतम और इम्पैक्ट लर्नर एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। इंडिया साइज एंड लोकेशन बेसिकली ये आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की लोकेशन के बारे में, इंडिया के साइज़ के बारे में और इंडिया के जितने भी आइसलैंड हैं उसके बारे में बात करेंगे और नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यार दोस्तों मैंने बहुत ही ईजी वे में बनाया हुआ है ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को कवर किया हुआ है ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, तो बिना किसी भी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के। तो यार दोस्तों कहानी शुरू होती है कि इंडिया अपना इतना मतलब पुराना सिविलाइजेशन होने के बावजूद भी पिछले 50 सालों में इंडिया ने बहुत कुछ ग्रोथ किया हुआ है, हर जगह पे ग्रोथ किया है, हर फील्ड पे ग्रोथ किया हुआ है, उसने बहुत कुछ अचीव भी किया हुआ है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसने किया हुआ है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में भी क्यों ना हो, हर जगह इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया हुआ है, हर जगह उसकी ग्रोथ है। ठीक है, तो लेकिन यार कहानी दोस्तों अब ये आती है कि यार इतना अच्छा देश, इतना प्यारा देश अपना, ये वर्ल्ड के किस कोने पे लाया करता है। तो उसके लिए हम लोग समझते हैं लोकेशन के बारे में। तो एनसीईआरटी ने अपने लोकेशन के बारे में बताया कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन अ नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हम लोग को समझ आता है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री मतलब एक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन इसका मतलब क्या है लाइंग इंटायरली इन अ नदर्न हेमिस्फेयर। जी नदर्न हेमिस्फेयर का मैं नहीं मतलब समझ पाया क्या होता है। तो कोई बात नहीं यार, हम लोग को नहीं समझ आ रहा है कि ये कहना क्या चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको सब चीज़ समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि आप ये वर्ड मैप देखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से वर्ड मैप देखिए, प्लीज़ किसी चीज़ को कंफ्यूज मत होना, बस ये देखिए आप कि ये एक वर्ड मैप है, इसमें सारे मतलब सारे कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो आपको फोकस करना है, जो जो ब्लू कलर की लाइन है ये क्या है, ये बेटा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये एक इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। इसका काम क्या होता है, इक्वेटर का काम ये होता है कि जो अपने वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांट देती है। पहला वाला ऊपरी वाला हिस्सा हो जाता है और नीचे वाला हिस्सा हो जाता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर से सुनिए, जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। वो क्या करता है, अपने वर्ल्ड को दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट में बांट देता है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा अपना भारत आता है। ये देखो जहाँ पे सर्कल है ना, ये यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीटली भारत हम लोग का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये 0 डिग्री के नीचे नहीं है, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, 0 डिग्री के ऊपरी वाले हिस्से में है पूरा। तो इसका मतलब, उस लाइन का मतलब यही था कि इंडिया इज कम्प्लीटली लाइंग ऑन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए, ये जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा था वर्ड का, वो पहला डायग्राम था, वो यही कहना चाह रहा था कि ये इंडिया देखिए आप एकदम नदर हेमिस्फेयर में आपका लाया करता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की हम लोग को ज़रूरत क्या पड़ गई यार। देखो यार, हम लोग अगर अपने दोस्त का किसी का घर बताना होता है तो हम लोग कह देते कि भाई इस गेट से उधर घूम जाओ, उस गेट से उधर घूम जाओ। अगर हमसे कोई कहे कि इंडिया बताओ, हम लोग ये थोड़ा कहेंगे कि यार इंडिया इधर से घूम जाओ इधर आ जाएगा, नहीं। हम लोग को इंडिया की प्रॉपर और एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को अच्छे से समझते हैं। ठीक है भाई, तो देखो, ये जो ऑरेंज कलर की मैंने लाइंस को हाईलाइट किया हुआ है, वर्टिकल लाइंस, समझ रहे हैं, वर्टिकल लाइंस, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब आती है लॉन्गिट्यूड, समझ गए। लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड ये देखो जो ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। लॉन्गिट्यूड कौन थी, वर्टिकल लाइन, लंबी वाली सीधी सीधी। ये कौन सी, लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यार सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार हम लोग को एग्जाम में भूल जाते हैं कि लॉन्गिट्यूड लाइन कैसे याद रखें, लैटिट्यूड की लाइन कैसे याद रखें। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, लैटिट्यूड लाइन को ऐसे याद रखो, जो लेटी हुई लाइन होगी, लेटी हुई, उसको लैटिट्यूड कहोगे। क्या मतलब, जो लेटी हुई होगी उसको लैटिट्यूड कहोगे, और जो लंबी हुई होगी, लंबी लंबी, लॉन्ग मतलब लंबी वाली, तो इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इनका काम ये होता है कि एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं, कौन एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। ये देखो, ये आप डायग्राम से समझ जाना कि जो लंबी वाली लाइन है, जो आपको लेफ्ट में इमेज दिख रही है, मतलब लेफ्ट में इमेज दिख रही है, वो लैटिट्यूड की बता रही है। ठीक है, ऐसे लेटी हुई लाइन है, और जो इधर दिख रहे हैं आपको लंबी लंबी लाइन दिख रही है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ठीक है, ये समझ गया। ये देखिए, ये आपके उसमें लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। अभी मैंने आपको बताया जो वर्टिकल लाइन होगा वो कौन होगा, लॉन्गिट्यूड। तो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन क्या होगा, आपका लॉन्गिट्यूड होगा। अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था लेटी हुई लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन होगा, लैटिट्यूड होगा, तो उसका मतलब यही होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर इसके बाद आपके एनसीईआरटी ने ये बोला कि द जो मेन लैंड है इंडिया का, वो आपका लैटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसका मतलब आप पहले ये समझिए कि यहाँ पे दोनों जगह नॉर्थ क्यों लिखा है, या तो साउथ या तो नॉर्थ होना चाहिए। भाई मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया कंप्लीटली नॉर्थ में है, तो इसलिए नॉर्थ में, ठीक है। इसको प्लीज़ आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये फिर से वही बाबा जी हमारे आ गए कि आखिरकार कहना क्या चाहते हो। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इस मैप को देखिए, बहुत अच्छे से मैप को देखिए, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ये है लैटीट्यूड। लैटीट्यूड मैंने क्या बताया, लेटी हुई लाइन। तो ये लेटी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो ये लैटीट्यूड है। तो देखो जो भारत का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये जो है ना, यहाँ पे ये जिस लैटीट्यूड को टच करता होगा, ऐसे कई सारी लैटीट्यूड अगर मैं यहाँ पे बना दूँ भारत में, तो ऐसे कई सारी लैटीट्यूड है। बट जो अपने भारत का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट अगर जिस लैटीट्यूड को टच कर रहा होगा, उस उसकी वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ऐसे ही सेम भारत का सबसे निचला भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग होगा, वो कहाँ पे टच कर रहा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। तो हमारा मतलब यही था कि अपना भारत 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड तक है। समझ रहे हो, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, समझ रहे हैं, अभी समझ आ गए होगा। ये दोनों कौन है, लैटीट्यूड है। अब ऐसे तो लैटीट्यूड अपने भारत में कई सारे होंगे, मैं तो यहाँ पे कई सारी ऐसे ऐसे लैटीट्यूड खींच दूँ, लेकिन हम लोग को देखना कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई है भारत की, कहाँ पे खत्म हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से हुई है बेटा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से शुरुआत हुई है, खत्म कहाँ पे हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटीट्यूड। और नॉर्थ किस लिए, ये भी मैंने बताया, क्योंकि जो इंडिया है वो अपना कंप्लीटली नॉर्थ में आता है, तो इसलिए नॉर्थ लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए दूसरी लाइन उसने कही थी ईस्ट वाली। ये देखिए, अब हम लोग को लंबी वाली लाइन देखना, मैंने क्या बताया था, जो लंबी वाली लाइन होगा उसको क्या कहते हैं, हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो गुजरात में ये लॉन्गिट्यूड, गुजरात ऐसे तो कई सारी, मैं ऐसे यहाँ पे भारत के सामने से कई सारी लॉन्गिट्यूड खींच दूँ, ठीक है। बट हम लोग को क्या देखना, कहाँ से भारत शुरू हुआ है वेस्ट में, कहाँ पे जाके खत्म हुआ है ईस्ट में, ठीक है। जैसे नॉर्थ में कहाँ पे शुरू हुआ था, साउथ पे कहाँ पे खत्म हुआ था, वैसे ही वेस्ट पे कहाँ से शुरू हुआ है, ईस्ट पे कहाँ से खत्म हुआ है। तो वैसे ही जो हमारी लॉन्गिट्यूड जहाँ पे टच करता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है भारत का वेस्ट में, वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ईस्ट इसलिए क्योंकि अपना इंडिया जो है वो ग्लोब के वर्ल्ड में पूरा ईस्टर्न पार्ट में आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, जैसे हमारा नॉर्थ लिखा हुआ था लैटीट्यूड में, क्योंकि वो कंप्लीटली नॉर्थ में आता था, इसीलिए यहाँ पे ईस्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अपना भारत जो है, प्यारा भारत कंप्लीटली ईस्ट में आता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा आई होप, ठीक है। तो हमारा जो गुजरात है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में टच कर रहा है, और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। याद रखना, जो 37 डिग्री 6 मिनट थी, ये लैटीट्यूड थी, लेटी हुई लाइन। हम लोग जाहिर सी बात है, हम लोग को नॉर्थ वाला करना था, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे कहाँ पे खत्म हो रहा है। वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, चौड़ाई और लंबाई वाला, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो बस ये चीज़, ये वैल्यू जरूर याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्ट। और दूसरी चीज़ ये याद रखना, लेटी हुई लाइन लैटीट्यूड होगा, लंबी लंबी जो लाइन होगा उनको लॉन्गिट्यूड होगा, ये याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो ये आपके डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ वाला, ये वही बात कह रहा है। सेम यहाँ पे बात कह रहा है 68 डिग्री 7 मिनट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऊपर लैटीट्यूड, और यहाँ से जितनी, जहाँ यहाँ से लेके सबसे ऊपर वाला पॉइंट भारत का, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, उसके बीच में दूरी कितनी है, वो ये बता रहा है। कितनी है, 3214 किलोमीटर। कुछ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रही है, यहाँ पे यही हो रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट, कितनी दूरी है यार, कितनी दूरी है, कितनी दूरी, कितने किलोमीटर। तो वो यही बता रहा है 3214 किलोमीटर। और सेम उसी तरीके से हम लोग अपना इधर से नापेंगे, इस चौड़ाई कितनी है अपनी भारत की, गुजरात से लेके लास्ट ईस्ट तक कितना चाहता है, 2933 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसका मतलब, ठीक है। और कहाँ गया यार, कहाँ पे था मैं, सॉरी, अरे यार कहाँ पे था मैं, हाँ ये रहा। तो ये देखो, ये उस डायग्राम को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट, इसको भूल जाओ, बस ये सोचो हमने, हमारे भारत की चौड़ाई कितनी है, 2913 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यार, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप इस चीज़ से समझिए कि अपनी भारत की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। इस वैल्यू से ज़्यादा, जाहिर सी बात है 3000 ज़्यादा होगा 2000 से, ठीक है। समझ में अब आते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करता है, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसी लाइन है जो 0 डिग्री के ऊपर बनी हुई है नॉर्थ में। ये देखो नॉर्थ बोल रहा है ना, तो इसका मतलब 0 डिग्री के ऊपर होगा। तो 23 डिग्री 30 मिनट एक लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, ये ओरिजिनल लाइन नहीं है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, और ये भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। ये इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये 2 हिस्सों में बांटती है। अब दूसरी चीज़ ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Islet in Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively। उसने ये लाइन कह के छोड़ दी, फिर उसने बोल दिया अगर आपको ज़्यादा पता करना है तो आ जाइए एटलस में। क्यों जाए भाई एटलस में, हम है ना बताएंगे आपको। ये कहना चाह रहा है कि बे ऑफ बंगाल में मतलब साउथ ईस्ट में अपना पड़ता है अंडमान एंड निकोबार। जी याद रखना, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पड़ता है। और लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है भाई? अरेबियन सी में पड़ता है, जाहिर सी बात है वेस्ट में अपना अरेबियन सी में लक्षद्वीप पड़ता है। ये बात खत्म हुई, ये कहना चाह रहा था वो। फिर दूसरी चीज़, अब हमारे लोकेशन वाली पॉइंट पूरे खत्म हो गए। अब आता है इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है औरों के मुकाबले। सबको पता है इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। टोटल लैंड मास की बात करें तो वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 2.4% है पूरे जोग्राफिकल एरिया का। इंडिया 2.4% पूरे ग्लोब में कवर करता है। पूरे जोग्राफिकल एरिया में 2.4% उसका योगदान है उसके एरिया का, ठीक है। ये देखो, ये आपके ग्राफ दे रखा था, उसका मतलब यही था कि सबसे बड़ा रशिया है, फिर इसके बाद आपका क्या कहते हैं कनाडा है, और फिर इसके ये जो 7.09 है 9.98 है, ये एरिया है मिलियन स्क्वायर्स में, ठीक है। ठीक है, तो वैसे अपने इंडिया का मैंने अभी तुमको इस वाली ये देखी, ये वाली स्लाइड में क्या लिखा है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, वैसे ही अपने इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ याद कर लेना कि अपने यहाँ से अपने से बड़ा कौन कौन लोग हैं, ये एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है एक को लाइन, फिर आगे बोला जाता है कि इंडिया लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516 किलोमीटर। इतना सब बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, बहुत कंफ्यूज कर गया। मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो मेन लैंड में हमारी बाउंड्री, ये देखिए ऑरेंज कलर के ऊपर, मतलब लैंड में जितनी बाउंड्री है उसका एरिया बताना चाह रहा है। उसका एरिया कितना है? ये 15,200 किलोमीटर। और दूसरी चीज़ जो कोस्ट लाइन का मतलब हम लोग समुद्र में कितना अपना बताते हैं, योगदान देते हैं। अरे यार मालिक, ये कहाँ गया? ये देखिए, तो ये समुद्र में हम लोग कितना आपका मतलब योगदान दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। और इसका अंडमान एंड निकोबार भी तो अपने ही पार्ट है यार, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, इसकी भी पूरा कोस्ट लाइन को मतलब ऐड करके ये आता है 7,516 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जो लैंड में हम लोग की वो है, वो ज़्यादा है लैंड बाउंड्री, ठीक है। इसका मतलब ये था, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने कुछ समझाया नहीं था मैंने। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन बेसिकली हिमालय है। हिमालय हमारे इस पूरे विश्व में सबसे यंग माउंटेन है। यंग माउंटेन मतलब कुछ ही मिलियंस ईयर मतलब हुए होंगे उनको, सबसे यंग माउंटेन। तो इंडिया अपना प्यारा भारत ऊपर हिस्से में हिमालयन से कवर है, ठीक है। हिमालय 3 प्रकार के होते हैं, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। इन चीज़ को भी इतना डेप्थ में मत जाने, क्योंकि क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ बोल रहा है क्या कहते हैं, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द सी। इसका मतलब बहुत ध्यान से सुनना, ये इतनी बड़ी जो लाइन बोल दी ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट प्लीज़ आप इस डायग्राम का मतलब हेल्प लो। ये देखो, मैंने कहा कि इसमें 20, ये टॉपिक ऑफ कैंसर कितना बताया था मैंने, 23 डिग्री है। ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से ये एरो देखो ऐसे अपना टेपर होता जा रहा है, मतलब वी शेप नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब यही है कि ओशियन की तरफ जाते जाते हम लोग जितना जा रहे हैं उतना हम लोग का नैरो हो रहा है, मतलब उतना टेपर फॉर्म में आ रहा है, उतना ही मतलब ऐसे मतलब कम होता जा रहा है। ये बताना चाह रहा है बेसिकली, अपने इंडिया का लेआउट बताना चाह रहा है कैसा क्या हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। और दूसरी चीज़ मैं अभी बता दे रहा हूँ, इंडियन ओशियन से हम लोग जितनी जितनी ज़्यादा बाउंड्री हम लोग इंडियन ओशियन में शेयर करते हैं, उतनी पूरे वर्ल्ड में किसी कोई और नहीं शेयर करता है इंडियन ओशियन से, ठीक है। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा फ़ायदे वाला मतलब एक चीज़ है, ठीक है। अब जो आपका सबसे मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये पॉइंट है जो सब लोग कंफ्यूज होंगे कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूरज उगाता है तो गुजरात में 7 बजे सूरज उगेगा। अगर अरुणाचल प्रदेश में 3 बज रहे होंगे तो गुजरात में 5 बज रहे होंगे। 2 घंटे का टाइम लैग होता है, क्योंकि ईस्ट में पहले सूरज उग रहा होगा और धरती घूम रही होगी, तो यहाँ पे आते आते
टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसको अब यार ऐसे क्या होगा, अगर ऐसे टाइम लैग चलेगा तो फिर यार अपने यहाँ कंट्री में तो टाइम ही खराब रहेगा। अगर आज हमारे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे 12 बज रहा है, तो सेम जम्मू में 12 बज रहा होगा, सेम अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहा होगा, गुजरात में 12 बज रहा होगा। तो इस चीज़ को इन लोगों ने कैसे किया, इस चीज़ को उन्होंने किया गया जो टाइम मेरिडियन होती है उस चीज़ को देखो। Time along the standard meridian of India 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर वोल कंट्री। इसका मतलब मैं बताता हूँ, 82 डिग्री 30 मिनट की एक लॉन्गिट्यूड, लंबी वाली लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट किया गया कि ये हमारे इसका जो टाइम होगा वो पूरे भारत में चलेगा। जी देखो, और यही यही टाइम मेरिडियन क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये टाइम मेरिडियन ऐसा होता है कि ज़्यादातर अपने मतलब मतलब इक्वल हिस्से में बाँट आधा आधा बाँट देती है, ठीक है, अपनी इंडिया को। तो इसलिए ज़्यादा ना कम हो, ना ज़्यादा टाइम का, ना ज़्यादा लैग हो, ना ज़्यादा गेन हो टाइम का, बस इसलिए 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट को टाइम मेरिडियन माना गया। प्लीज़ इस चीज़ को वैल्यू को याद कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट क्यों लिया गया और ये क्या है। ये ये एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है जिसकी वजह से पूरे पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में नहीं, पूरे इंडिया में एक टाइम जोन रहे, इसलिए हम लोगों ने ये मेरिडियन लिया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ली गई है, क्योंकि ये इंडिया को मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ इक्वल हिस्से में बांट देता है, ठीक है। फिर आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड में ये इतना बड़ा जो आपको लाइन कही गई है, डेक्कन पेनिसुला इनटू द इंडियन ओशियन थस हेल्पिंग टू इंडियन टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। इतनी बड़ा चीज़ कही गई, बहुत कंफ्यूज कर दिया इसने दिमाग में, ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लोब देखिए, ये लाल कलर का मैरून कलर का अपना प्यारा भारत है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए जो नीचे वाली बाउंड्री जो हम लोग मतलब समुद्र से शेयर करते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब देखो इसी कोस्ट लाइन से हम लोग अफ्रीका की तरफ भी जा सकते हैं। ये तो भाई अफ्रीका आ गया ना, ये सबसे नीचे वाला एरो देखो। यहाँ से हम लोग अफ्रीका की तरफ भी जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग यूरोप की तरफ भी जा सकते हैं ट्रेडिंग के मामले में, है ना, अब समझ आ रहा होगा। और यहीं से हम लोग ईस्ट की तरफ भी जा सकते हैं, ईस्ट एशिया पे पूरी तरफ जा सकते हैं। तो ये यही बताना चाह रहा है कि इंडिया की इतनी बड़ी बाउंड्री है, जो सबसे बड़ी बाउंड्री हम लोग इंडियन ओशन के साथ शेयर करते हैं, तो हम लोग के पास ये एडवांटेज है कि हम लोग हर तरफ मतलब अपना ट्रेड फैला सकते हैं। हम लोग अफ्रीका से भी ट्रेड कर सकते हैं, एकदम आसानी से जा सकते हैं। हम लोग यूरोप में भी जा सकते हैं, हम लोग ईस्ट एशिया में भी जा सकते हैं। कितनी अच्छा एडवांटेज है अपने पास, ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि कोई और दूसरी कंट्री इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जो इंडियन ओशन से शेयर कर सके, केवल भारत की ऐसी कोस्ट लाइन है जो सबसे बड़ी है, जो इंडियन ओशन के साथ शेयर करती है, ठीक है। इसका मतलब यही है, ठीक है। अब आता है कि क्या कहते हैं पिछले, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास तो यार लैंड का भी साधन है और समुद्र का भी साधन है ट्रेड करने का, लेकिन यार पहले के ज़माने में तो यार पानी के सहारे से तो हम लोग जाते नहीं थे कहीं पे ट्रेड करने। तो पहले के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, पासेस यूज़ करा करते थे। पासेस क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में रास्ता, हिमालयस के जो बीच में रास्ता होता था, ऐसे दिखते हैं पास, देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर पासेस देख रहे हो। तो ये जो रास्ता है, इनको हम लोग यूज़ करते थे। तो एंशिएंट टाइम में इन्हीं रास्तों की मदद से हम लोगों ने क्या किया, अपने रामायण्स को, अपने पंचतंत्र को, अपने न्यूमेरिकल और डेसिमल सिस्टम को पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड फैलाया हम लोगों ने। इसी तरीके से अपने उपनिषद उपनिषद के आइडियाज़ को हम लोगों ने इसी पासेस के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू फैलाया, क्योंकि हम लोग के पास तब तो पानी का साधन नहीं हुआ करता था, कोई यूज़ भी नहीं करता, तो हम लोग इसी पासेस के थ्रू दूसरी कंट्री जाया करते थे, ठीक है। अपने स्पाइसेस फैलाते, तो अपना स्पाइसेस तो इसीलिए तो अपना इंडिया इसीलिए तो फेमस ही था स्पाइसेस की वजह से, ठीक है। अब आता है अपना लास्ट टॉपिक, इंडिया एंड नेबर्स, ठीक है। इंडिया में इस समय करेंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। आपको सबको याद करने की जितनी ज़्यादा, सारे स्टेट्स को याद कर लीजिए और ये मैप्स को बिल्कुल बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। और यूनियन टेरिटरीज तो ज़रूर याद कर लीजिए, ठीक है। ये इतना सबको पता है। इसमें अब आगे ये कहता है कि जो इंडिया जो अपना मतलब लैंड बाउंड्री है, जो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, और नॉर्थ में चाइना नेपाल के साथ शेयर करता है, और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश जो ईस्ट में शेयर करता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सब क्या कह रहा है। ये देखिए, ये कौन सा हिस्सा है, ये पाकिस्तान का नक्शा दिख रहा है, ये अफ़गानिस्तान का देखो थोड़ा सा पार्ट अपने इंडिया से टच हो रहा है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान भी अपना नेबर कंट्री है ना। तो यार देखो ये जो हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट हो गया, ठीक है। चाइना नेपाल भूटान, ये कौन सा पार्ट हो गया, नॉर्थ वाला, एग्जैक्ट नॉर्थ वाला। और ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट हो गया। यही वो कहना चाह रहा था। ये देखो ये देखो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बाउंड्री इन नॉर्थ वेस्ट, चाइना तिब्बत एंड भूटान इन नॉर्थ, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट। ये देखो म्यांमार,
ये म्यांमार एंड बांग्लादेश हम लोग ईस्ट में उसके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। अब आती है कि हम लोग साउथ में भी तो शेयर करते होंगे यार। साउथ में ज़ाहिर सी बात है हम लोग साउथ में शेयर करते हैं। साउथ में हम लोग क्या शेयर करते हैं? श्रीलंका। और क्या शेयर करते हैं? लक्षद्वीप का पड़ोसी आइसलैंड है मालदीव्स, हम लोग वो भी उसके साथ भी शेयर करते हैं, ठीक है। तो यार इस पूरे चैप्टर को मैंने 100% कंप्लीट कर दिया। मैंने इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन आपको समझाया है। आपको किसी भी वर्ड में कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भी हार्ड लाइन थी उसको मैंने पिक किया, उसको भी समझाया। मैंने आपको मैप्स के थ्रू समझाया है। मैंने बहुत ही ईज़ी करके समझा दिया है। आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई दिक्कत हो या मतलब नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसको रिज़ॉल्व कर दूँगा। और ऐसी ही वीडियो आएँगी आपको ज्योग्राफ़ी की और हिस्ट्री की, पॉलिटी की भी आएँगी, इवन बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं लाऊँगा। तो आप प्लीज़ उस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें और पूरे अपने दोस्तों को फैलाएँ, ठीक है? आपकी मैंने सब कुछ मतलब ईज़ी कर दिया, आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।